अवध पंच में मधुकर उपाध्याय की ओर से राम राम भैया। इस समय देश में जैसी अफरा तफरी है, जो हालत है, जो इस महामारी कोरोना ने देश की दशा बना दी है, उसके बारे में सोचकर भी डर लगता है, वहशत होती है। और इसलिए ज्यादा कि ये पता ही नहीं है कि इसका अंत कहां होगा, कैसे होगा। अस्पताल ऐसा लगता है कि खुद बीमार है, लोग परेशान हाल हैं, अस्पतालों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। लोग भागे भागे अस्पतालों के दरवाजे पर जाते हैं और ये कहकर उन्हें वहां से लौटा दिया जाता है कि अस्पताल खुद बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। और जरूरत तो बहुत पहले से थी, लेकिन उस ओर किसी ने तवज्जो नहीं दी, ध्यान ही नहीं दिया। आज जब लोगों को जरूरत पड़ रही है तो उन्हें एहसास हो रहा है कि अस्पताल दरअसल किस हद तक बीमार थे। लोग जाएं कहां? लोग जिस तरफ भी मुंह करते हैं, जिधर चलना शुरू करते हैं, लगता है कि कई अवरोध उनके रास्ते में खड़े कर दिए गए हैं। उनकी जिंदगी एकदम सहज सामान्य कब होगी, इसकी कल्पना करना भी उन्होंने छोड़ दिया है। कुछ लोगों ने इस महामारी को मजाक समझा, कुछ लोगों ने इसके लिए जो बचाव के उपाय करने चाहिए थे नहीं किए। लेकिन सारा दोष उन्हीं का हो, उन्हीं के सिर पर यह डाल दिया जाए और यह कहा जाए कि सरकार इससे बिल्कुल अलग है, सरकार का कोई संबंध ही नहीं है, लोग अपनी हिफाजत अपने आप कर लें। तो महामहिम आप हैं क्यों? आप किस मर्ज की दवा हैं? किस लिए लोगों ने आप पर भरोसा किया है? जो वैक्सीन है वो नहीं मिल पा रही लोगों को, लोग लाइन लगाकर खड़े हैं कि किसी तरह उनको वो सुई लग जाए कि उनकी कुछ बचत हो जाए, कुछ बचाव हो जाए। ये आपदा है, लेकिन इसको तमाम लोगों ने अवसर बना लिया है। जब ये कहा गया था कि आपदा में अवसर तलाश करना चाहिए, तो उसका अर्थ कुछ और रहा होगा, आज कुछ और है। ये अवसर तलाश करने वाले गिद्धभोज की तरह की स्थिति अपने सामने देखते हैं और किसी की मृत्यु पर जैसे गिद्ध प्रसन्न होते होंगे, वैसे प्रसन्न होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इस सब के बीच, इस तनाव, इस महामारी के बीच में विद्वता की एक अजस्र धारा इस देश में प्रवाहित बह रही है। वो किसी को कुछ समझने सुनने की स्थिति में छोड़ना ही नहीं चाहती। वो धारा इतनी, उसका प्रवाह इतना है कि वो सब कुछ बहा ले जाएगी अपने साथ। जब आप बह जाएंगे, उस जमीन पर खड़े ही नहीं रह पाएंगे जहां आपके पैर थे और आप समझते थे कि आपने मजबूती से उन्हें जमा रखा है, तो फिर आप कुछ कहने सुनने की स्थिति में कहां होंगे? विद्वता की इस धारा में, जहां हरिद्वार कुंभ को आस्था की बात के साथ जोड़ा जाए और कहा जाए कि इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहां जो लोग आएंगे, लाखों लोग, गंगा मैया उनका कोरोना धो देगी, उसमें स्नान करने के बाद, डुबकी लगाने के बाद उन्हें कोरोना नहीं होगा। जहां ओसोल परिवर्तन बेचा जाता हो और खरीदा जाता हो, चुनाव हो रहे हो, जहां खेला होबे के 25 अर्थ निकलते हो, जहां पंचायत के चुनाव कोरोना के बीच में रोकने की जरूरत ही महसूस ना हो किसी को, चुनाव ज्यादा जरूरी समझे जाए, जहां एक बड़े मंत्री अपनी जनसभा में कहते हो कि कोरोना का जो इलाज है, उसकी जो औषधि है, वो राम नाम में है, रामचरितमानस का पाठ करिए। जहां एक राज्य का मुख्यमंत्री यह कहता हो कि बिना ऑक्सीजन के रहना सीखिए। आपकी यह दशा
इसलिए है, आप ऑक्सीजन के लिए इसलिए मारे मारे फिर रहे हैं कि आपने वेदों का रास्ता छोड़ दिया। वेदों में ऐसे ऋषि मुनियों की कई कथाएं हैं जो बिना सांस लिए, बिना ऑक्सीजन बरसों बरस जीवित रहे, काम करते रहे। आपने वो राह छोड़ी और इसलिए आप ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। जहां महिलाएं गीत गाकर कोरोना को दफन कराती हों नदी और तालाबों के किनारे, कहती हों कि तुम यहीं खत्म हो जाओ, कोरोना को कोरोना माई कहती हों। जहां एक मंत्री एक हवाई अड्डे पर, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर भजन कीर्तन करवाता हो, कहता हो कि इससे कोरोना पर नियंत्रण हो जाएगा। जहां एक वरिष्ठ मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, यह कहता हो कि सरकार का कोई दोष नहीं है, लोगों का दोष है। सरकार ने जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया था, लोगों ने उसका पालन नहीं किया। लेकिन पालन करवाना किसकी जिम्मेदारी थी, इस पर वो मौन है। जहां एक वरिष्ठ नेता कहता हो कि जब उनसे कहा गया लोगों से कि दिया जलाओ, तो कुछ लोगों ने जलाया, कुछ ने नहीं जलाया, और जिन्होंने नहीं जलाया उनकी वजह से देश में कोरोना लौट आया। यानी दोष पाप सारा लोगों का है। जब आपसे कहा गया कि दिया जलाओ, तो आपने क्यों नहीं जलाया? जब जहां आदेश दिया जाता हो कि एक कुछ समय के लिए रोशनी बंद कर दीजिए घर में, कोरोना अंधेरे में देख नहीं पाएगा, उसका कोई असर नहीं होता है। जहां घंटा घड़ियाल बजाकर लोगों से कहा जाता है कि इसको उत्साह बढ़ाने की तरह इस्तेमाल करिए, डॉक्टरों का हौसला बढ़ेगा इससे। जहां डॉक्टरों पर फूल बरसाए जाते हों हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से, अस्पताल नहीं बनाए जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। जहां लाशों पर टीकोत्सव होता हो, उत्सव धर्मिता अपनी जगह है, वो किसी देश का में जीवन का संचार कर सकती है, वो उसका गुण है, भारत का भी है। लेकिन जब इतने शव कतार से उनकी परिवार के जन लेकर चले जाते हैं और उनको अपनी बारी का, अंतिम संस्कार की अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है घंटों, उसके बीच में टीकोत्सव मनाने की घोषणा होती है। जहां फरमान जारी होता है कि किसी ने अगर इसके विरुद्ध कोई बात कही, कोई नकारात्मक चीज कही, तो उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाएगा। कोरोना पर सरकार की आलोचना मत करिए, इससे निपटने के तरीके ढूंढिए। आलोचना से कुछ नहीं होने वाला है। जहां यह मान लिया गया हो कि सारा ज्ञान एक व्यक्ति में समाहित है, वही सर्वे सर्वा है, वही करता धरता है, वही आपको पार लगाएगा इस संकट से। जहां यह सब हो रहा हो, मुझ में कुछ कहने का साहस नहीं बचता। मैं कुछ देर के लिए मौन होना चाहता हूं, विदा लेना चाहता हूं आपसे। मैं नहीं जानता कि यह कुछ देर या कुछ समय कितना समय होगा। मैं कब वापस लौटूंगा, कब आपसे दोबारा बात करने की स्थिति में आऊंगा, लेकिन जब तक ऐसा ना हो, मुझे लगता है कि इसमें समय जितना मैं सोचता हूं उससे अधिक लग सकता है। और इसकी वजह यह नहीं है कि लोगों ने कोरोना की पट्टी मुंह पर नहीं बांधी। मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि लोगों ने पट्टी आंख पर बांध ली है, नाक की जगह। वो कुछ देखना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आंख की पट्टी हटे, उन्हें चीजें दिखाई देने लगें और वो अधा जो विद्वता की जलधार है वो दूसरी ओर मुड़ जाए, सूख जाए।
सभी ऐसे सारे लोगों को, ऐसे सारे नयन सुख जो हमारे साथ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और प्रणाम करते हुए उनसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही किसी दिन आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अवध पंच से मुझे, मधुकर उपाध्याय को अनुमति दीजिए। राम राम भैया।